का पुड़ा साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि शिष्य कपड़ा है, वो मैला है और गुरु धोबी के समान है। जैसे धोबी शिला पर पटक पटक कर कपड़े का मैल निकाल देता है, उसका रंग निखार देता है, वैसे ही सूरत को योग विद्या सिखा करके, मालिक का प्रेम सिखाकर अपना नाम रूपी रंग दे करके प्रभु से जुड़ने की युक्ति बताते हैं। शिष्य के विकार रूपी मैल को काट देते हैं, उसके भीतर आत्मा का प्रकाश जगमगाने लगता है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे संत धोबी का काम करते हैं, धोबी के पास कितने ही प्रकार के कपड़े आते हैं, मैकेनिक के, हलवाई के और न जाने किनके, लेकिन वो कभी भी किसी से उसकी जात नहीं पूछता, क्योंकि उसका काम सिर्फ कपड़े की मैल निकालने का होता है, कपड़े की सफाई का होता है। चाहे कितना भी मैला कपड़ा क्यों न हो, धोबी उसे लेने से कभी इनकार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मैल कोई और ही चीज़ है और इसके अंदर की सफ़ेदी जो है वही महत्वपूर्ण है। वो जानता है कि जितना भी मैला कपड़ा हो उसमें मेहनत कर उसकी सफ़ेदी वापस लाई जा सकती है। ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष होते हैं, वो बड़े दयालु होते हैं। उनकी शरण में कोई कितना भी बड़ा पापी या अपराधी क्यों न चला जाए, किसी कौम या किसी मजहब का ही क्यों न हो, संत उससे उसकी जात पात नहीं पूछते, उसका काम धंधा नहीं पूछते। जीव के ऊपर चाहे जितनी ही दुनियावी मैल क्यों न लगी हो, संत उसे कभी धिक्कारते नहीं। संत उसकी मैल नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद उसकी सफ़ेदी को देखते हैं, जो मैल उतरने के बाद जाहिर होनी है। ऐसे सच्चे रहम दिल संत की शरण में जाने वाले मैले से मैले जीव को भी संत उसकी मैल उतारकर उसे उसकी असली सफ़ेदी में ले आते हैं, मतलब उसे एक नेक इंसान बना देते हैं, उसे भक्ति परमार्थ के रास्ते पर डाल देते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक किसी फकीर के घर में रात को एक चोर घुसा। घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कंबल था जो फकीर ओढ़े हुए लेटे था। सर्द रात, पूर्णिमा की रात। ये देखकर फकीर रोने लगा, क्योंकि घर में चोर आए और उसको चुराने को कुछ न मिले। इस पीड़ा से वो रोने लगा। उसकी सिसकियाँ सुनकर चोर ने पूछा, भाई क्यों रोते हो? उससे रहा नहीं गया तो वो फकीर ने कहा, आए थे कभी तो आए, जीवन में पहली दफा ही सही आए। ये सौभाग्य तुमने दिया, इस फकीर को ये मौका दिया है। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं, लेकिन तुम हमारे यहाँ चोरी करने आए हो। तुमने मुझे सम्राट बना दिया। क्षण भर को मुझे लगा कि अपने घर भी चोर आ सकते हैं, ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने उनको बहुत रोका, लेकिन ये आंखें रोने को बेताब हो गईं। कहीं तुम्हारे काम में बाधा न पड़ जाए। लेकिन मेरी सिसकियाँ निकल गईं, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। तुम अगर जरा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करके रख देता। दोबारा जब भी आओ तो पहले मुझे सूचना दे देना। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 2-4 दिन का समय होता तो कुछ न कुछ मंगा करके रख लेता, इकट्ठा कर लेता।
अभी तो मेरे पास सिर्फ ये कम्बल है, ये तुम ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। प्यारे सज्जनों, ये सुनकर के चोर घबरा गए। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि ऐसा आदमी भी उन्हें कभी पहले नहीं मिला। चोरी तो उन्होंने जिंदगी भर की, मगर ऐसा आदमी पहली बार मिला। भीड़ भाड़ तो हर जगह है, आदमी हर जगह है, लेकिन ऐसा आदमी पहली बार देखा है। उनकी आंखों में शर्म आ गई, हया पैदा हो गई और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हो गए। मना नहीं कर सके, मना करके इसे क्या दुख देना। इसलिए उस चोर ने उस फकीर का कम्बल ले लिया और कोई चारा भी नहीं। कम्बल जब उठाया तो पता चला वो फकीर तो नंगा है, केवल कम्बल ही ओढ़े था। वही एकमात्र था वस्त्र, वही ओढ़नी, वही बिछौना। लेकिन फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे तो नंगे रहने की आदत है और तुम 3-4 मील चल कर के इस गांव में आए हो, सर्द रात है। भला कौन ऐसे सर्द रातों में घर से निकलता है, कुत्ते भी दुबके पड़े हैं। तुम इस कम्बल को चुपचाप ले जाओ और हाँ, जब दोबारा आना तब मुझे खबर जरूर कर देना। वो चोर तो बेचारा ऐसे घबरा गया कि एकदम से बाहर निकल के भाग खड़ा हुआ। जब वो बाहर जा रहा था तभी फकीर चिल्लाया, अरे भाई सुनो, कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर दो और मुझे धन्यवाद दो। बड़ा अजीब आदमी है, उस चोर ने सोचा, और ऐसी कड़कदार आवाज़ थी उसकी। लेकिन चोर ने उसे धन्यवाद दिया, उसका दरवाज़ा बंद किया और फिर भाग गया। फिर फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उस चोर को देखता रहा और उसने उस चोर को बहुत धन्यवाद दिया। वो फकीर बड़बड़ाने लगा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा बस चलता तो आज पूर्णिमा का चांद भी आकाश से उतार कर उस चोर को भेंट कर देता। कौन कब किसके द्वार पर आता है आधी रात को। ये आस्तिक है, इसीलिए से प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वरत्व में भरोसा है, और व्यक्ति ही नहीं ईश्वर जैसा। लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो सांसें ले रहा है, उस फैले हुए ईश्वरत्व के सागर में इसकी आस्था है। कुछ समय के पश्चात वो चोर पकड़ा गया, अदालत में मुकदमा चला और वो कम्बल भी पकड़ा गया। और वो कम्बल तो जाना पहचाना था, क्योंकि वो उस प्रसिद्ध फकीर का कम्बल था। मजिस्ट्रेट तत्क्षण पहचान गया उस फकीर के कम्बल को। तो तुम उस गरीब फकीर के यहाँ से भी चोरी करके लाए हो। फकीर को बुलाया गया और मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर फकीर ने कह दिया कि ये कम्बल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें किसी और प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं है। उस आदमी का सिर्फ एक बयान हजारों आदमियों के बयानों से भी बड़ा है। फिर जितनी सख्त सज़ा मैं तुम्हें दे सकता हूँ उतनी दूंगा। फिर बाकी तुम्हारी सारी चोरियाँ चाहे सिद्ध हों या न हों, मुझे फिक्र नहीं। उस एक आदमी ने अगर कह दिया तो समझ लो तुम्हारी सज़ा फिर पक्की है। चोर तो घबरा रहा था, काँप रहा था, पसीने पसीने हुए जा रहा था। जब फकीर अदालत में आया और फकीर ने आकर मजिस्ट्रेट से कहा, जी नहीं, ये चोर नहीं है, ये बहुत भला इंसान है। मैंने कम्बल इसे भेंट किया था और इसने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दे दिया तो फिर बात खत्म हो गई। मैंने कम्बल दिया, इसने धन्यवाद दे दिया। ये बहुत भला इंसान है
और जब ये दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो इसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मजिस्ट्रेट ने उस चोर को छोड़ दिया और फकीर ने कहा, इसे मत सताओ, ये बहुत प्यारा है, अच्छे इंसान है। फकीर के पैरों पर वो चोर गिर पड़ा और उसने कहा, महाराज मुझे भी दीक्षित करो, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। और फिर वो चोर सन्यासी बन गया। बाद में फकीर बहुत देर तक हंसता रहा। उसने कहा, तुम सन्यास में प्रवेश कर सको इसीलिए तो मैंने तुम्हें कमल भेंट दिया था, तुम इसे पचा थोड़े ही सकते थे। इस कमल में मेरी प्रार्थनाएं बुनी थी, इस कमल को ही ओढ़कर मैं भजन करता था। ये मात्र एक कमल नहीं था, ये मेरी साधना थी। जैसे कबीर साहब जी ने कहा है कि झीनी झीनी बीनी रच दरिया। प्यारे सज्जनों, ये महापुरुषों की दयालुता होती है। उनकी चरण शरण में जो भी शख्स आ जाता है, वो चाहे जितना बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन महापुरुष उसे नाम की बख्शिश करके उसका कल्याण कर देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं, उसे अपने जैसा बना लेते हैं।